हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप सबको पता ही होगा एमसीसी की राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं डीम्ड कॉलेजों में कितनी सीट वैकेंट आई है, चाहे वो क्लियर वैकेंसी हो चाहे वो वर्चुअल वैकेंसी हो। कई लोगों को डाउट होता है कि सर ये क्लियर वैकेंसी क्या होती है और वर्चुअल वैकेंसी क्या होता है। देखिए, क्लियर वैकेंसी वो होती है जहाँ पे बच्चों ने मतलब जाके अपनी सीट अलॉटमेंट ही नहीं कराई, मतलब उस सीट पे ज्वाइन ही नहीं किया है, छोड़ दिया वो सीट, तो वो क्लियर वैकेंसी हो गई। और वर्चुअल वैकेंसी वो होती है जहाँ बच्चों ने एडमिशन तो ले लिया लेकिन वहाँ उन्होंने एक एमसीसी जब ऑल इंडिया की आप काउंसलिंग करते हैं तो अपग्रेडेशन के लिए एक फॉर्म मिलता है, तो उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है। तो वर्चुअल वैकेंसी वो है कि अगर उनको अपग्रेड हो गया, कॉलेज दूसरा मिल गया, तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। तब आपने अगर चॉइस फिलिंग किया होगा उस कॉलेज को तब आपको मिल सकता है। अगर उस बच्चे को कॉलेज नहीं मिला तो वो वैकेंट जो सीट दिखा रहा है अभी आपको वर्चुअल वैकेंसी में, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये आप पहले क्लियर हो जाइए कि वर्चुअल वैकेंसी क्या होता है और क्लियर वैकेंसी क्या होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप सबको पता ही होगा डीम्ड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कट ऑफ बहुत ही ऊपर गए थे, ठीक है। और उस समय बहुत अंदेशा ये भी लग रहा था कि सर सीट ब्लॉकिंग शायद हुई है, क्योंकि दो तीन स्टेट जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं उनका काउंसलिंग एक साथ हुआ था। कई बच्चों ने फिर एक एक साथ तीन तीन स्टेट का सीट लेके बैठे थे, तो उस वजह से कट ऑफ पहले राउंड में हमने देखा बहुत ही ऊपर गया है। तो आइए देखते हैं सेकेंड राउंड में डीम्ड कॉलेजों में कितनी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज जो हम देखते हैं वो है गीतम मेडिकल कॉलेज, जो विशाखापट्टनम में है। और इसमें देखिए, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे 2024 में कितनी सीट वैकेंट थी और 2025 में कितनी सीट वैकेंट थी, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, सीट वैकेंट कितना सीट वैकेंट था पिछले साल और कितना सीट वैकेंट था इस साल। तो चलिए, पहला कॉलेज गीतम विशाखापट्टनम में जो है 24 में देखें तो 54 सीट्स वैकेंट थी, ठीक है। और वहीं 25 में देख रहे हैं राउंड 2 के लिए सिर्फ 32 सीट वैकेंट है, ठीक है। तो देख रहे हैं थोड़ा सा सीट कम है पिछले साल से, लेकिन 32 भी ठीक ठाक नंबर होता है। इसका मतलब कट ऑफ उतना इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। हमदर्द पिछले साल था कॉलेज सेकेंड में, इस साल नहीं आया हमदर्द। और बेलागावी वाला जो कॉलेज है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकेंड राउंड में हमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमदर्द और ना ही बेलागावी वाला कॉलेज दोनों अभी तक हमको देखने को नहीं मिले हैं सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो इससे बच्चों को थोड़ा सा नुकसान तो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे थे वो कहीं और दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। और देखिए, इससे एक और डाउट हो रहा है कि बेलागावी वाला का कोर्ट ने आदेश दे दिया था तब भी नहीं आ रहा है सेकेंड राउंड में। तो डाउट ये आ रहा है कि क्या एनसीआर यूपी में आएगा सेकेंड राउंड में, क्योंकि उस पर भी तो यही केस सेम था। तो डाउट हो रहा है कि क्या एनसीआर आ सकता है कि नहीं आएगा, क्योंकि जब बेलागावी वाला नहीं आ रहा है तो एनसीआर पे भी डाउट उठ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर अगला कॉलेज है SBKS सुमनदीप विद्यापीठ, जो है अपना वडोदरा में। पिछले साल इसमें 39 सीट्स वैकेंट थी, इस बार 35 है, ठीक है। अमृता फरीदाबाद, बहुत ही डिमांड में रहने वाला कॉलेज, कई बार इसके रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। हरियाणा में जो है पिछले साल 29 सीट्स वैकेंट थी, इस बार 26 है। वहीं MMU मुलाना हरियाणा वाला कॉलेज अपना नॉर्थ में एक सबसे अच्छा डीम्ड में अगर हम खोजें तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा नॉर्थ में के लिए। तो MMU अम्बाला में पिछले साल 71 सीट्स वैकेंट थी, इस बार 94 सीट्स वैकेंट है, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स वैकेंट है इसमें। मणिपाल झारखंड में जो सिचुएटेड है, पिछले साल सिर्फ 31 सीट वैकेंट थी, इस बार 80 सीट वैकेंट है। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ हम क्लियर वैकेंसी को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमने वर्चुअल वैकेंसी को नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और BLD बीजापुर में पिछली बार 30 सीट वैकेंट थी 2024 में, 2025 में 93 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। जगत गुरु जो कॉलेज है KLE ग्रुप का जो कॉलेज है हुबली में, उसमें पिछले साल 35 सीट वैकेंट थी, इस बार 83 सीट्स वैकेंट। तो देख रहे हैं सीट्स का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंट है, ठीक है। अगला कॉलेज जो हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू बेलागावी वाला कॉलेज, पिछले साल तक ये कॉलेज था, इस साल ये कॉलेज अभी तक नहीं आ पाया है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था लेकिन देखिए अभी तक आया नहीं है, तो इसकी सीट 0 है। JSS मैसूर वाला कॉलेज अपना पिछले साल 24 में
राउंड 2 की इसकी सीट्स की बात करें तो 54 सीट्स वैकेंट थी। इस बार आप देख सकते हैं वही नंबर ज़्यादा है और वो है 78। तो राउंड 2 में आपको JSS मैसूर का 78 सीट्स दिखेंगी, क्लियर वैकेंसी है यहाँ। KS हेगड़े वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज ये भी है, ठीक है, कर्नाटका में सिचुएटेड है। पिछले साल 59 सीट्स वैकेंट थी। इस बार आप देख सकते हैं 2025 में राउंड 2 में 71 सीट्स वैकेंट है, तो ये भी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो मैंगलोर वाला कैंपस है उसमें पिछले साल 21 ही सीट्स वैकेंट थी, इस बार 22 सीट्स वैकेंट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कस्तूरबा का दूसरा कैंपस जो कर्नाटका में ही है उसमें 31 सीट्स पिछले बार वैकेंट थी, इस बार 54 सीट्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा सीट्स ज़्यादा है वैकेंट, ठीक है। फिर राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज जो बेंगलुरु में सिचुएटेड है, पिछले साल इसमें 79 सीट थी, इस बार इसमें भी थोड़ा सा सीट इंक्रीज होकर आया है, इस बार इसमें 89 सीट्स क्लियरली वैकेंट हैं, ठीक है। अगला कॉलेज जो है वो है SDU मेडिकल कॉलेज, ठीक है। पिछले साल इसमें 2024 की बात करें राउंड 2 में तो इसमें 37 सीट्स वैकेंट थी, और वहीं 2025 में राउंड 2 में इसकी 64 सीट्स आ रही हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा अच्छी खासी सीट्स आ रही हैं। तो थोड़ा सा SDU इसलिए भी डिमांड में रहता है, थोड़ा सा इसका फीस कम है बाकी डीम्ड कॉलेजों में, तो SDU को ला थोड़ा सा इसलिए डिमांड में रहता है। फिर अगला कॉलेज जो है सिद्धार्था टी बेगूर वाला, ठीक है, इसके दो कैंपस है, एक टी बेगूर वाला की हम बात कर रहे हैं, इसमें 24 में 46 सीट वैकेंट थी, इस बार इसमें 54 सीट आ रही हैं। वहीं टुमकुर वाला इसका जो कैंपस है पिछले बार इसमें 41 सीट्स वैकेंट थी, इस बार इसमें देख सकते हैं ज़्यादा सीट्स वैकेंट है, 73 सीट्स आ रही हैं। तो श्री सिद्धार्था का भी लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसका बजट तकरीबन 95 लाख तक आता है, तो इसके कारण थोड़ा डीम्ड में कंपेयर करें तो इसका बजट थोड़ा लो श्रेणी में आता है, इसलिए लोग श्री सिद्धार्था को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं ठीक ठाक सीट वैकेंट आई है। अगला कॉलेज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है येनेपोया मेडिकल कॉलेज जो मैंगलुरु में सिचुएटेड है, उसमें 24 में सिर्फ 29 सीट आई थी, और इस बार भी लगभग उतनी ही सीट आई हैं, 28 सीट आई हैं, तो ज़्यादा कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। अगला कॉलेज जो है वो है अमृता कोची, ठीक है। अमृता कोची में 24 में आपको राउंड 2 में 37 सीट देखने को मिली थी, इस बार वहीं 40 सीट आपको देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा इंक्रीज, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज है इसमें, लगभग आप मान सकते हैं पिछली बार जैसा ही है, ठीक है। अगला कॉलेज भारतीय विद्यापीठ पुणे वाला कैंपस, पिछले बार इसमें सिर्फ 21 सीट्स थी, इस बार आपको 105 सीट आ रही है, क्योंकि इसमें सीट्स इंक्रीज हुई हैं, नई सीट्स की परमिशन आई है, इसलिए आपको इतनी सीट्स दिख रही हैं। तो ये भी जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी सीट आ रही हैं आपके लिए सेकेंड राउंड में। भारतीय विद्यापीठ का दूसरा कैंपस सांगली में जो सिचुएटेड है, इसमें पिछली बार 23 सीट्स थी, इस बार इसमें भी देख सकते हैं 111 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। इसमें भी सीट इंक्रीज हुई है, इसलिए आपको इतनी सीट्स दिख रही है, नहीं तो सिर्फ 11 ही वैकेंट थी वैसे, और 100 सीट नहीं आई हैं इसकी, इसलिए आपको 111 सीटें यहाँ दिख रही है। तो ये दोनों कैंपस जो लोग टारगेट कर रहे थे, कई लोग टारगेट करते हैं, उनके लिए अच्छा खासा चांस बन रहा है सेकेंड राउंड में। फिर हम अगले महाराष्ट्र के कॉलेज पे मूव करते हैं जिसका नाम है दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो दत्ता मेघे में पिछली बार सिर्फ 25 सीट थी, इस बार देख सकते हैं सीट्स ट्रिपल हो गई हैं, लगभग 75 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। वहीं हम DY पाटिल पुणे की बात करें तो पिछली बार 24 में राउंड 2 में सिर्फ 67 सीट्स आई थी, ठीक है। इस बार थोड़ी सी कम सीट्स आ रही हैं, इस बार सिर्फ 53 आ रही हैं, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर और जा सकती है। फिर DY पाटिल का दूसरा कैंपस नवी मुंबई वाला, उसमें 2024 में 37 सीट्स आई थी बस, और इस बार 41 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। फिर DY पाटिल का जो तीसरा कैंपस है कोल्हापुर वाला, पिछली बार सिर्फ 11 सीट थी, इस बार 17 सीट हैं, देख सकते हैं। फिर DY पाटिल का जो नया कॉलेज आया है पुणे में ही, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें 42 सीट्स आ रही हैं, ठीक है। ये कॉलेज 50 सीट्स के साथ ही आया है बस, तो इसमें 42 सीट्स आपको इसको सेकेंड राउंड में दिख सकता है, तो ये आप भी देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला कॉलेज जो है वो है JLN मेडिकल कॉलेज जो सिचुएटेड है वर्धा में, पिछली बार इसमें सिर्फ 43 सीट्स आई थी, इस बार आपको सेकेंड राउंड में 59 सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है।
फिर अगला कॉलेज जो महाराष्ट्र का है वो है कृष्णा कराड। पिछले साल 2024 में राउंड 2 में इसकी सिर्फ 36 सीट आई थी। इस बार आपको 46 सीट इसकी राउंड 2 में आपको दिखेगी। ठीक है, तो सीट्स देख सकते हैं इंक्रीमेंट है, मतलब डिक्रीज नहीं हो रहा, थोड़ा इंक्रीमेंट ही है, और कहीं कहीं पे मेजर इंक्रीमेंट है, आपने जैसे देखा। फिर अगला कॉलेज जो है महाराष्ट्र का वो है महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज। ये नवी मुंबई वाला कैंपस है। इसमें सिर्फ 2024 में 60 सीट आई थी, और वहीं 2025 में राउंड 2 में इस बार 4 सीट आ रही हैं। जो कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आएगा, मतलब पिछले बार से कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा। वहीं महात्मा गांधी का जो दूसरा कैंपस है नवी मुंबई की बात करें हम, तो उसमें पिछली बार 12 सीट आई थी, इस बार यहाँ 19 सीट आई है, तो उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी का औरंगाबाद वाले कैंपस की बात करें तो पिछली बार 21 सीट आई थी, लेकिन इस बार इसमें देख सकते हैं अच्छी खासी सीट्स आ रही हैं, जिसका नंबर है 67। तो इसमें आपको थोड़ा सा कट ऑफ उतना हाई नहीं जाते हुए दिखेगा। फिर अगला कॉलेज की हम बात करें वो है MGM नवी मुंबई। ठीक है, तो पिछली बार यहाँ सिर्फ 21 सीट आई थी, इस बार यहाँ 30 सीट आ रही हैं। फिर अगला कॉलेज जो है वो है रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी। इसमें पिछली बार 30 सीट्स आई थी, इस बार आपको 41 सीट्स देखने को मिल सकती है। फिर अगला कॉलेज जो बहुत ही मतलब वुमेंस के बीच में बहुत ही डिमांडिंग रहता है लो फीस के कारण, वो है सिम्बोसिस मेडिकल कॉलेज। इसमें पिछले साल 39 सीट्स आई थी, लेकिन इस बार इसकी सीट्स थोड़ी कम आ रही हैं, इस बार सिर्फ 27 सीट्स आ रही हैं। फिर ISM सम भुवनेश्वर का जो कैंपस 2 है, जो पिछली बार ही खुला है, उसमें आपको देखें तो पिछली बार 2024 में 33 सीट्स दिखी थी सेकेंड राउंड में। इस बार आपको सेकेंड राउंड में 2025 में 83 सीट्स आपको दिखेंगी। तो इस बार इसमें भी अच्छा खासा सीट्स आ रही हैं सेकेंड राउंड में। ये भी बच्चे पिछली बार तक इसलिए टारगेट कर रहे थे, थोड़ी सी फीस कम है, अभी भी इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, इंफ्रा अभी डेवलप हो रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा कम फीस वाला कॉलेज ट्राई करना चाहते हैं तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं। फिर ISM का ओल्ड कैंपस जो भुवनेश्वर में ही है, पिछली बार इसमें 23 सीट्स आई थी, इस बार इसमें भी 38 सीट्स आ रही हैं। ठीक है, फिर कलिंगा जिसका कट ऑफ फर्स्ट राउंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, कलिंगा में जो भुवनेश्वर में ही सिचुएटेड है, पिछली बार 34 सीट्स आई थी, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ है और 44 सीट्स आ रही हैं। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं पौंडीचेरी के कॉलेजों पे। तो अरुपदई विदु मेडिकल कॉलेज जो पौंडीचेरी में है, पिछली बार यहाँ 68 सीट्स आई थी, इस बार आपको 78 सीट्स सेकेंड राउंड में दिख सकती है। ठीक है, फिर अगला कॉलेज जो हम मूव कर रहे हैं वो है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में जो सिचुएटेड है। पिछली बार यहाँ 92 सीट्स आई थी, इस बार आपको 95 सीट्स देखने को मिलेगा सेकेंड राउंड में। अगला कॉलेज जो है वो है श्री लक्ष्मी नारायणन मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे पिछली बार 106 सीट्स अवेलेबल थी, अच्छा खासा नंबर अवेलेबल था, इस बार उससे भी ज़्यादा 124 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिनके कम नंबर हैं थोड़े से, वो इन सब कॉलेजों को टारगेट करिएगा, आपको इन सब कॉलेजों में मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला कॉलेज जो है पौंडीचेरी का वो है विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज। इसमें पिछली बार 72 सीट्स आई थी, इस बार भी 72 सीट्स आ रही हैं, कोई मेजर चेंज नहीं है। फिर एशियस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें आपको इस बार सेकेंड राउंड में आपको 58 सीट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर भारत मेडिकल कॉलेज की हम बात करें जो तमिलनाडु में है, उसमें पिछली बार सिर्फ 55 सीट्स आई थी, इस बार आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सीट्स आ रही हैं, 121 सीट्स आपको आ रही हैं भारत मेडिकल कॉलेज में। तो जिनके भी थोड़े नंबर कम है, फर्स्ट राउंड में सीट्स नहीं मिली थी, आप इन सब कॉलेजों को ट्राई करिएगा, आपका चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भारत मेडिकल कॉलेज में सेकेंड राउंड में 121 सीट्स आ रही हैं। वहीं अगले कॉलेज में मूव करते हैं जिसका नाम है चेट्टीनाड मेडिकल कॉलेज। तो पिछली बार यहाँ 46 सीट्स आई थी, इस बार यहाँ पे भी इंक्रीज़ है और आपको 72 सीट्स आपको सेकेंड राउंड में दिखेगी। फिर JR मेडिकल कॉलेज जो पिछले साल ही खुला है, उसमें पिछली बार 56 सीट वैकेंट थी, इस बार आपको 96 सीट वैकेंट दिख रही है, क्योंकि इस बार थोड़े से JR मेडिकल कॉलेजों ने क्या किया, अपनी फीस इंक्रीज़ किया, तो इसलिए कई बच्चों ने इसको छोड़ा है। ठीक है, पिछली बार इसकी सीट थोड़ी सी फीस इसकी कम थी पिछली बार। फिर अगला कॉलेज है वो है मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज। पिछली बार 82 सीट्स आई थे, इस बार थोड़ा सा कम सीट आ रहा है, 77। ठीक है, फिर अगला कॉलेज है सविता मेडिकल कॉलेज। पिछली बार 41 सीट्स आई थी 2024 में सेकेंड राउंड के लिए,
और इस बार 2025 में सेकेंड राउंड में इसकी 53 सीट्स आ रही हैं। अगला कॉलेज जो तमिलनाडु का है, चेन्नई में सिचुएटेड है, वो है श्री सत्या साई मेडिकल कॉलेज। पिछली बार 138 सीट्स आई थी सेकेंड राउंड में। 2025 में इसकी आपको 121 सीट दिखेंगी, 121 सीट्स आपको सेकेंड राउंड में दिखेगी। ठीक है, तो वो आप टारगेट कर सकते हैं अगर नंबर आपके थोड़े से कम थे। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, ये भी चेन्नई में ही है कॉलेज। पिछली बार 68 सीट्स आई थी सेकेंड राउंड में, इस बार आपको 86 सीट आपको सेकेंड राउंड में दिखेगी। अगला कॉलेज है श्री ललितम्बाई मेडिकल कॉलेज, जो चेन्नई में ये भी सिचुएटेड है। इसमें आपको पिछली बार 30 सीट अवेलेबल थी, इस बार आप इसमें देख सकते हैं डबल की इंक्रीज हुई है, इस बार लगभग 64 सीट्स आ रही हैं। ठीक है, फिर अगला कॉलेज जो थोड़ा डिमांडिंग रहता है चेन्नई में, वो है श्री रामाचंद्र मेडिकल कॉलेज। पिछली बार 32 सीट्स आई थी इसमें, इस बार आपको 48 सीट्स सेकेंड राउंड में अवेलेबल रहेगी। फिर SRM मेडिकल कॉलेज में, SRM मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पिछले बार 2024 में 63 सीट्स अवेलेबल थी सेकेंड राउंड के लिए, इस बार थोड़ी सी सीट्स ज़्यादा आ रही हैं, इस बार आपको 94 सीट्स सेकेंड राउंड में दिखेंगी। अगला कॉलेज है वो है वेल्स मेडिकल कॉलेज। इसमें पिछली बार आपको 50 सीट अवेलेबल थी, इस बार लगभग डबल, आप देख सकते हैं लगभग डबल सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। तो अगर आपके नंबर थोड़े से कम थे तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो वेल्स में आपको सेकेंड राउंड में 98 सीट्स दिखेंगी 2025 के लिए। फिर VMKV मेडिकल कॉलेज जो सलेम में सिचुएटेड है, ठीक है, तमिलनाडु का कॉलेज है। पिछली बार यहाँ 47 सीट्स अवेलेबल थी, इस बार यहाँ 57 सीट्स अवेलेबल है। फिर हम हैदराबाद में आ गए हैं, हैदराबाद की कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो है माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज। पिछले साल ये डीम्ड कॉलेज आया है, तो इसमें जो माला रेड्डी हैदराबाद में जो कॉलेज है, पिछली बार यहाँ आपको 170 सीट इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये सेकेंड राउंड में ही कॉलेज आया था। तो इस बार आपको इसकी सिर्फ सेकेंड राउंड में 55 सीट दिखेंगी। और वहीं इसका वुमेंस कैंपस की बात करें तो इस बार आपको सिर्फ 46 सीट दिखेंगी। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। फिर अगला मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का इकलौता डीम्ड कॉलेज है, वो है संतोष मेडिकल कॉलेज। नॉर्थ वाले बच्चे इसको भी टारगेट थोड़ा सा कर रहे हैं जिनके नंबर कम है। तो पिछली बार इसकी सीट्स 61 सीट्स वैकेंट थी सेकेंड राउंड में, इस बार 71 सीट सेकेंड राउंड के लिए वैकेंट है। फिर देहरादून का जो पिछली बार नया कॉलेज खुला है वो है ग्राफिकेरा, उसमें पिछली बार 37 सीट्स आई थी सेकेंड राउंड के लिए, इस बार आप देख सकते हैं 49 सीट्स आ रही हैं सेकेंड राउंड के लिए। 2024 में अगर हम टोटल सीट्स की बात करें, क्लियर वैकेंसी कितनी थी, तो वो थी 2743 सीट्स क्लियर वैकेंट थी। ठीक है, अब वहीं हम 2025 की बात करें कि 2025 में राउंड 2 में कितनी सीट्स आ रही हैं, तो वो है 3553। तो देख सकते हैं आप लगभग 700 750 सीट का इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मेजरली ये पौंडीचेरी वाले कॉलेजों में आपको दिख रहा है, पौंडीचेरी तमिलनाडु वाले में। तो इस 750 का आपका बेनिफिट तो मिलेगा। देखिए, बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप हो जाएगी? देखिए, अच्छे कॉलेजों की जो कट ऑफ है, जो गुड कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, उनकी कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। लेकिन जो तमिलनाडु पौंडीचेरी के कॉलेज होंगे जिनकी फ़ीस थोड़ी हाई है, उनका थोड़ा सा कट ऑफ आपको नीचे दिख सकता है सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो जिनके नंबर कम है आप वो सब कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। आइए एक बार पूरे सीट मैट्रिक्स को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा में आपको न्यू 366 सीट दिख रही हैं, जिसमें क्लियर वैकेंसी आ रही है 6739 सीट्स पे, और वर्चुअल आ रही है 1337 पे। टोटल सीट्स आप मान के चल सकते हैं 8442 आ रही हैं सेकेंड राउंड के लिए। वहीं डीम्ड में हम बात करें, डीम्ड में जो नई सीट आई हैं वो है 623। ठीक है, और क्लियर वैकेंसी जो आ रही है वो है 3553, और वर्चुअल वैकेंसी जो आ रही है डीम्ड में वो है 3112। ठीक है, टोटल सीट्स हम मान सकते हैं 7288 डीम्ड में आ रही है। लेकिन इसमें वर्चुअल सीट्स भी इंक्लूडेड है, वर्चुअल हो सकता है आपको मिल जाए और ना भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अपना कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आप क्लियर वैकेंसी को ही देख के किया करिए। ठीक है, NRI में आप देख सकते हैं 1046 सीट आ रही है टोटल,
वर्चुअल और क्लियर वैकेंसी मिला के। ESIC में भी सीट इंक्रीज़ हुई है इस बार आपको 452 सीट्स दिखेंगी सेकेंड राउंड के लिए। वहीं दिल्ली का कॉलेज देखें तो उसमें सिर्फ 6 ही सीट्स आपको दिख रही हैं। वहीं जिपमर में देखें तो 21 सीट्स अवेलेबल हैं सेकेंड राउंड के लिए। DU कोटा से देखें और DU एंड IPU तो वहाँ 280 सीट्स अवेलेबल हैं। जैन माइनॉरिटी के लिए 53 सीट्स अवेलेबल हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 35 सीट्स अवेलेबल हैं सेकेंड राउंड के लिए। AMU में जो NRI कोटा होता है उसमें सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं। और एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें 1324 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें क्लियर वैकेंसी 401 है और वर्चुअल वैकेंसी 923 है। AMU में जो इंटरनल होता है उसमें 9 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये सब ये रहा आपके लिए सीट मैट्रिक्स, डीम्ड में किन किन कॉलेजों में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। मैंने कंपैरिजन भी बता दिया 2024 और 2025 में, जिससे आपको थोड़ा सा अपना चॉइस भरते समय थोड़ा सा आसानी हो, कैलकुलेशन करने समय कट ऑफ आप थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड की जब भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा सोच समझ के करिएगा, ठीक है, क्योंकि अब आप फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो सोच समझ के कॉलेज अपना फिल करिएगा। और यही आपको अपडेट देना था फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।